दिसंबर का महीना चल रहा है। सर्द हवाएं चल रही हैं जो आदमी को सिकुड़ा रही हैं, थका रही हैं और परेशान कर रही हैं। लेकिन इस थकावट, इस परेशानी और इस सर्दी के आलम में अगर कुछ गर्म हो रहा है तो वो हो रहा है राजनीतिक माहौल। हरियाणा का राजनीतिक माहौल जिस प्रकार से पारा बढ़ रहा है सर्दी का, उसी हिसाब से राजनीतिक पारा चढ़ रहा है गर्मी का। कारण कि पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायतों के चुनाव हुए और पंचायतों के चुनाव होने के बाद में जिला परिषद और पंचायत समितियों के अध्यक्ष अब चुने जा रहे हैं। अमूमन ज्यादातर जिलों में अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है और इसके साथ साथ राजनीतिक दलों में इस बात की दौड़ शुरू हो चुकी है कि कौन सी पार्टी का कौन से जिले में परचम लहरा रहा है। फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों के अंदर जननायक जनता पार्टी के जिला परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। 6 से ज्यादा जिलों में भाजपा के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। करण सिंह चौटाला, जो अभय सिंह चौटाला के सुपुत्र हैं, इनेलो के नेता हैं, वो सिरसा जिला परिषद अध्यक्ष बन चुके हैं। तो इस गर्मी के बीच एक गर्मी और भी बढ़ रही है। वो गर्मी ये है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीतिक गठबंधन होने की चर्चाएं तेज शुरू हो गई हैं। चर्चाएं ये हैं कि हरियाणा के अंदर अब कौन सा राजनीतिक दल कौन से दल के साथ गठबंधन करेगा या कर सकता है, कौन सी पार्टी का किसके साथ गठबंधन हो सकता है, क्योंकि 2024 में चुनाव तय हैं। 2024 के पहले उत्तरार्ध के अंदर, यानी कि पहले 6 महीने के अंदर मई 2024 तक लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे और उसके कुछ दिन बाद ही विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। मान लें कि 1 साल का समय लगभग बचा है। तो जब चुनावी मौसम नजदीक आने लगता है तो उन्हीं दिनों में राजनीतिक गठबंधन की बातें चलती हैं। अब मैंने आपसे कहा कि मौसम में अगर ठंडक है तो राजनीतिक गर्मी है। तो एक राजनीतिक गर्मी इस बात की बढ़ रही है कि क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल, जो कभी प्रमुख विपक्षी पार्टी हुआ करती थी, जो आज राजनीतिक रूप से कहीं हाशिए पर है, और दूसरा हरियाणा का प्रमुख राजनीतिक दल, प्रमुख विपक्ष राजनीतिक दल कांग्रेस, क्या ये दोनों पार्टियां गठबंधन कर सकती हैं? माने तो राजनीति के अंदर ना तो कुछ संभव है और ना ही कुछ असंभव है। यानी कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जिसे हम संभव समझते हैं वो असंभव हो जाता है और जिसको नामुमकिन समझा जाता है वो चुटकी में मुमकिन हो जाता है। दोस्तों, नामुमकिन तो इसलिए कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन की बात अगर चलती है तो लोगों को याद आ जाता है आज से 14 साल पुराना वो दौर, आज से 15 साल पुराना वो दौर जबकि इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं का हाई कोर्ट में मामला चल रहा था। दिल्ली के उच्च न्यायालय में जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा मिली थी इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को। हालांकि अजय सिंह चौटाला आज अपने पिता से अलग हो चुके हैं राजनीतिक रूप से, उनकी जननायक जनता पार्टी है। बात हम कर रहे हैं यहाँ पर इनेलो और कांग्रेस की। तो जब ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा का ऐलान हुआ था उसके बाद में इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने कांग्रेस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं पर उंगली उठाई थी। समय समय पर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता यह कहा करते थे कि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सजा हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। समय बीतता गया, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। 2014 से मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर कमल खिला हुआ है। यानी कि मान लें कि 9 साल होने जा रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो 9 साल का समय होने जा रहा है लगभग। ऐसे में क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल लगभग 2 दशक से लगभग 20 साल से सत्ता से बाहर है, कहें तो राजनीतिक रूप से बेदखल है। और राजनीति के अंदर सबसे बड़ा जो सवाल होता है, सबसे बड़ा जो कोशिश होती है, सबसे बड़ा जो प्रयास होता है वो होता है किसी प्रकार से सत्ता में आना। ऐसे में क्या इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन कर सकते हैं? इस बात की चर्चाएं चल पड़ी हैं और चर्चाओं को बल मिला है, चर्चाओं को हवा मिली है इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के उस बयान से, जिसमें कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए वे किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। अब जबकि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला एक यात्रा करने का प्लान बना चुके हैं। फरवरी में उनकी एक यात्रा शुरू होने जा रही है जो हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। लगभग 6 महीने चलने वाली इस यात्रा के जरिए अभय सिंह चौटाला अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में ये चर्चाएं बहुत तेज शुरू हो गई हैं कि क्या हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस गठबंधन कर सकते हैं।
दोस्तों, चर्चा और भी है। एक चर्चा यह भी है कि क्या हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर सकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस गठबंधन करेंगे तो कैसा होगा, और इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा तो कैसा होगा। और एक तीसरी चर्चा एक और है, आपने भीम आर्मी का नाम तो सुना होगा, चंद्रशेखर जिनके अध्यक्ष हैं। बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक ताकत को घटाने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो भीम आर्मी है। एक चर्चा ये भी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अभय सिंह चौटाला यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल भीम आर्मी के साथ हाथ मिला सकते हैं। एक चर्चा यह भी है कि इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इनेलो भीम आर्मी के साथ भी हाथ मिला सकती है। कौन सा गठबंधन होगा, कैसा गठबंधन होगा, चश्मा और हाथ मिलेंगे या चश्मा पहनकर झाड़ू चलेगी, और या फिर चंद्रशेखर की भीम आर्मी और इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यह सब कुछ समय के गर्भ में है। लेकिन कौन से गठबंधन अगर होते हैं तो उसका राजनीतिक लिहाज से हरियाणा की राजनीतिक सेहत पर कैसा असर होगा, अगले वीडियो में आपको स्पष्ट करेंगे। तो आज एक अहम जो सवाल है, 3 सवाल जो उठ खड़े हुए हैं, वो सवाल ये है कि इनेलो का गठबंधन क्या कांग्रेस से हो सकता है, इनेलो का गठबंधन क्या आप से हो सकता है, और इनेलो का गठबंधन क्या चंद्रशेखर की पार्टी भीम आर्मी से हो सकता है। इस प्रकार के राजनीतिक अनुमानों पर देश रोजाना की लगातार नजर रहेगी और आपको उससे अवगत भी कराते रहेंगे। बस देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।